बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है और लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्स भी कहते हैं। वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं और वह अपने समय के हर बड़े अभिनेता के साथ काम कर चुकी है। फिल्मों के साथ साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए रेखा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं रेखा की जिंदगी बायोग्राफी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। चलिए जानते हैं कि आखिर रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम क्यों नहीं जोड़ा। रेखा फादर सरनेम। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक तमिल अभिनेता थे और मां पुष्पावल्ली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली ने साल 1947 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मिस मालिनी में साथ काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि उस समय जेमिनी गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1954 में उनके अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी जब पुष्पावल्ली ने शादी से पहले ही एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानुरेखा गणेशन रखा, जो आगे चलकर बॉलीवुड क्वीन रेखा के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन रेखा ने अपने नाम के साथ कभी भी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने उनकी मां को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके पिता ने रेखा को भी कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही दुखों से भरी थी रेखा की जिंदगी। हालांकि रेखा अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उनके पिता जेमिनी गणेशन की बायोग्राफी एटर्नल रोमांटिक माई फादर जेमिनी गणेशन के मुताबिक रेखा ने अपने पिता के बारे में कहा था कि वह कभी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन हम जहां भी गए और जो कुछ भी किया, हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास होता था। मेरी माँ उनके बारे में अक्सर बात करती थी और वह हमेशा मुझे उसकी पसंद नापसंद के बारे में बताती थी। अब आप इसे प्यार कहे या कुछ और, यह आपकी मर्जी है। रेखा का फिल्मी करियर। फिल्म करियर। रेखा का जीवन बायोग्राफी कठिनाइयों से भरा रहा। जब वह छोटी थी तो उस समय उनकी मां को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, इसलिए रेखा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और छोटी उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साल 1966 में 12 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म रंगुला रतलाम में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया। इस फिल्म में उस समय के मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था। यही वजह थी कि उन्हें बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम मिल गया। रेखा ने साल 1970 में फिल्म सावन भादों से बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने गोरा और काला, गाँव हमारा शहर तुम्हारा, नमक हराम और धर्मात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद रेखा ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, जुदाई, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी और राम बलराम। इन सभी फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। रेखा का अफेयर। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुखों से भरी रही। पहले तो उनके पिता ने ही उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और बाद में कई लोगों के साथ नाम जुड़ने के बावजूद भी उन्हें अपना सच्चा प्यार कभी नहीं मिला, जिसके कारण रेखा आज भी अकेले रहने को मजबूर है। उनका नाम विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसे कई बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार सफल नहीं रहा। तो चलिए जानते हैं उनके लव अफेयर के बारे में। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं, उस समय अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे। साल 1973 में ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा का लव अफेयर उस समय एक बड़े विवाद का कारण बन गया था। शादीशुदा होने के कारण अमिताभ बच्चन भी रेखा को अपना नहीं सके, जिसके कारण उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। 80 के दशक में रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से दोनों ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब उनकी मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, विनोद मेहरा की मां उनकी हरकत से इतना नाराज हो गई थीं कि वह रेखा को मारने के लिए चप्पल भी उठा ली थी। इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया था। साल 1980 में रेखा ने एक साथ 2 फिल्में साइन की थीं। पहली थी संजीव कुमार के साथ फिल्म दासी और दूसरी थी आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। वह दोनों फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा को यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में काम करने का ऑफर मिला, जिसमें उन्हें सालों बाद अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अमिताभ बच्चन की वजह से रेखा तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेखा की लाइफ बायोग्राफी में अमिताभ बच्चन का क्या रोल था। यश चोपड़ा तो इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन अन्य निर्माताओं को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए इंतजार करना पड़ा था, जिसके चलते आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। रेखा ने सबसे पहले यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की शूटिंग पूरी की। इसके बाद उन्होंने किसी तरह फिल्म दासी की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन फिल्म लॉकेट के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। यही कारण था कि फिल्म लॉकेट को बनने में लगभग 5 साल लग गए और फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई, जिसके कारण ताहिर हुसैन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा। रेखा के इस व्यवहार से आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन बेहद नाराज हुए और उन्होंने इसके बाद रेखा के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं किया। हैरानी की बात यह है कि फिल्म सिलसिला, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए रेखा ने ताहिर हुसैन को धोखा दिया था, वह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। रेखा अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। आज वह 69 साल की है, लेकिन लुक, स्टाइल और खूबसूरती के मामले में वह आजकल की यंग अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती है। रेखा के बारे में एक बात कही जाती है कि रेखा पुरानी शराब की तरह है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वह और भी खूबसूरत होती जा रही है। 69 साल की उम्र में भी वह फिट एंड फाइन होने के साथ साथ बेहद ग्लैमरस दिखती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेखा को लोग मोटी और सांवली कहकर मुंह फेर लेते थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में रेखा को अपने मोटे और सांवले रंग के लिए काफी आलोचनाओं और तानों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने खुद में कई तरह के बदलाव किए। उन्होंने अपने डाइट, लाइफस्टाइल और त्वचा के रंग के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें जंक फूड और चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें वजन कम करने और अपनी फिटनेस हासिल करने में मदद मिली। और यह सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसमें 2.5 साल लग गए। रेखा का नेटवर्थ। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज फिल्मों से दूर हैं, लेकिन फिर भी वह अरबों की संपत्ति की मालकिन है और वह बेहद लग्जरी लाइफ जीती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन यानी करीब 25 अरब रुपए है। रेखा कई सालों से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह आज भी अपनी लग्जरी लाइफ को कैसे मेंटेन करती है। तो चलिए जानते हैं रेखा के लाइफ और उनके इनकम सोर्स के बारे में। रेखा की मुंबई के साथ साथ साउथ इंडिया में भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जिनसे उन्हें किराया के तौर पर लाखों का इनकम होता है। इसके अलावा वह राज्यसभा सांसद भी हैं, जिसके लिए उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए की रकम मिलती है। रेखा भले ही एक्टिंग से दूर हैं, लेकिन वह अक्सर कई टीवी शोज में नजर आती हैं, जिसके लिए भी उन्हें भारी भरकम फीस मिलती है। इसके अलावा वह कई उद्घाटन समारोहों में रिबन काटते हुए भी नजर आती हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिलती है। इसके अलावा वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई कर लेती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।